नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राजनीति में जिसे आप सामने से देखते हैं वही सच हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ कुछ समय तो सामने से जो दिख रहा है वही सच दिखता है, वो होता भी है। लेकिन हमेशा वही सच हो, ऐसा कई बार राजनीति में मुमकिन होता नहीं है। और जितनी चीजें आप ऊपर देखते हैं, कई बार उससे दोगुना चीजें अंदर रहती है जो दिखाई नहीं पड़ती है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको आप अगर चाहें भी कि केजरीवाल जी पर से आप अपनी निगाह हटा लें, आपका ध्यान बट जाए। केजरीवाल जी हैं, आपके ध्यान को बटने देना नहीं चाहते। बड़े महारथी हैं केजरीवाल जी। हमेशा हम लोग चर्चा भी करते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं। अभी एक बड़ी चर्चा हो रही है, विस्तार से बताते हैं। मैंने एक दिन पहले भी ये बताया था, बल्कि एक दो दिन पहले बताया था कि पश्चिम बंगाल का पूरा लश्कर उठ करके पहुंच गया है पंजाब में। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। तरुण चुग राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आजकल तो साहब हर नेता का आजकल बोलबाला होता है, उनका भी बोलबाला है। लेकिन किसी जमाने में मैं इनको उस तरह से तो नहीं जानता हूं, लेकिन जब ये पार्टी दफ्तर में आते जाते रहते थे तो उस तरह से जानकारी है। वो शायद मुझे जानते होंगे, मैं उन्हें उस तरह से नहीं जानता हूं, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि पंजाब में वो ज्यादा दिन तक वक्त बिताते थे। अभी हाल में उन्होंने यो हनी सिंह से मुलाकात की है। कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्रीमान तरुण चुग जी, जो 54-55 साल के ही हैं वो। और उन्होंने यो हनी सिंह से मुलाकात की है। अभी गृह मंत्री, आ रहा हूं केजरीवाल जी के ही विषय पर आ रहा हूं। गृह मंत्री अभी 20 दिन के बॉर्डर प्रवास पर हैं, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। आप हैरान होंगे, जो सबसे सेंसिटिव स्टेट है पंजाब, जहां की लगभग 1000 किलोमीटर तक की सीमा लगती है। हालांकि राजस्थान की भी सीमा लगती है पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर की, लेकिन राजस्थान और पंजाब दोनों की सीमा लगती है पाकिस्तान से हजार हजार किलोमीटर। राजस्थान से उन्होंने दौरा शुरू किया, उसके बाद वो भुज जाएंगे, गुजरात, और उसके बाद त्रिपुरा, और सबसे आखिर में 16 जून के आसपास पश्चिम बंगाल में वो बात करेंगे। अब इन इलाकों में जो सांचू एक जगह है राजस्थान में, जिसको 1965 के युद्ध में पाकिस्तानियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, और बाद में भारत के सैनिकों ने उसे कब्जा करने से रोक दिया, और फिर हम लोगों के पास वो सांचू जगह जो है, जो बॉर्डर का कोस्ट है, वहां पे अब भारत की सेना का दबदबा है। वहां गए हैं गृह मंत्री जी, और इन इलाकों से फिर भुज, और फिर जो मैंने बताया त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। पंजाब का प्रवास नहीं किया है गृह मंत्री। बड़ा चौंकाने वाला विषय है। गृह मंत्री राजस्थान जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, त्रिपुरा जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, लेकिन पंजाब का प्रवास नहीं किया। असल में इन सारे जगहों से जब सबको घेर लेंगे, और इन इलाकों में खाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो सिक्योरिटी है उसकी वजह से नहीं गए हैं। दो तीन महत्वपूर्ण वजहें हैं। एक वजह है उसमें नकली नोटों की तस्करी, ड्रग की तस्करी और अवैध हथियारों की तस्करी। ये सारे बॉर्डर इलाके जो है, आप समझ रहे हैं,
गृह मंत्री स्वयं इन बॉर्डर इलाकों में जाकर के रात्रि प्रवास कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, इसके पहले हमने तो, अब हो सकता है और भी गृह मंत्री गए हों, लेकिन इस तरह से 20 दिन का कंटिन्यू यात्रा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ रात बिता रहे हैं और वहां बैठ करके सारा डोसियर स्वयं तैयार कर रहे हैं। और उसका प्राइम एजेंडा है सिक्योरिटी, जो फोर्स की सिक्योरिटी है वो तो है ही है, लेकिन प्राइम एजेंडा में है ये तस्करी, ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई, उस पर कंप्लीट डॉसियर तैयार करना उसके प्राइम एजेंडे में शामिल है। अब ये डॉसियर क्यों तैयार कर रहे हैं गृह मंत्री जी? क्योंकि फिर पंजाब में इसका असल खेल होना है। पंजाब से पता चलेगा कि पंजाब में आखिर में क्या हो रहा है, भारत के अन्य इलाकों में क्या क्या चल रहा है और उसका रिश्ता पंजाब से कितना है। समझिए बात को, ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस इनपुट स्वयं गृह मंत्री इकट्ठा करने जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के मिशन में अगर कोई एक स्टेट है तो वो है पंजाब। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। तो गृह मंत्री इन सारे इंटेलिजेंस को इकट्ठा कर रहे हैं। और क्या पंजाब इसका रूट है? पंजाब से भी तस्करी की खबरें आती हैं, पंजाब से भी नकली नोटों की तस्करी की खबर आती है, ड्रग की तस्करी की खबर आती है, हथियारों की तस्करी की खबर आती है। और यही प्राइम इलेक्शन एजेंडा होने जा रहा है पंजाब में। और इसीलिए गृह मंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और अगला निशाना पंजाब होगा। अभी अगर लोग कह देते कि भाई पंजाब गए हैं तो देखिए पंजाब क्या करने के लिए गए हैं, एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग, अपोजिशन के लिए छाती पीटने का एक बहाना मिल जाता। अब क्या वो बहाना बनाएंगे? पूरे देश के बॉर्डर सिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री यात्राएं कर रहे हैं। और यात्रा नहीं कर रहे हैं, ऐसे पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, वहां रात बिता रहे हैं, बैठ रहे हैं, बीएसएफ के जवानों से, सीनियर ऑफिशियल से, इंटेलिजेंस के लोगों से सारी विमर्श चल रही है इन बॉर्डर पर बैठ बैठ करके, अपना वक्त लगा करके। इधर केजरीवाल और भगवंत मान के बीच आपको अगर कुछ सामने से सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा हो तो आप बहुत भोले हैं। मित्रों, अंदर की खबर यह है कि संजय अरोड़ा से जिस दिन मिलने के लिए भगवंत मान और केजरीवाल भूंडसी जेल गए थे, उस दिन केजरीवाल और भगवंत मान दोनों सामने से तो दिख रहे थे कि दोनों कंसर्न हैं, लेकिन भगवंत मान के मन में एक शंका है कि केजरीवाल की दिल्ली की सरकार जा चुकी है, अब केजरीवाल के पास ले दे करके एक स्टेट बचा हुआ है पंजाब। पंजाब में अब के पहले तक जो केजरीवाल ने प्रयोग किया उसको हमने आंख मूंद करके स्वीकार किया। जब जैसा इन्होंने आदेश दिया हमने इनके आदेश का पालन किया। इन्होंने राघव चड्ढा को भेजा हमारे पास, राघव चड्ढा ने इनके साथ दगा किया, धोखा किया। मैंने दगा नहीं किया, मैंने धोखा नहीं किया, लेकिन राघव चड्ढा को भेज करके ये अब बुरी तरह से फंस गए हैं। भगवंत मान का अपर हैंड है इस मामले में। आपने हमें कट टू साइज करने के लिए राघव चड्ढा को भेजा था, और राघव चड्ढा ही नहीं, तमाम जो केंद्रीय सर्किल में बैठने वाले नेता हैं उसको हमारे माथे के ऊपर आकर के बिठा देते थे प्रभारी के नाम पर। आजकल आपने मनीष सिसोदिया को बिठा दिया है, लेकिन राघव चड्ढा को जो आपने भेजा उसका प्रतिफल क्या हुआ? प्रतिफल ये हुआ कि वो राघव चड्ढा आपकी पीठ में खंजर भोग करके चला गया और अब दुश्मन के साथ बैठा है और आपसे दुश्मनी निकाल रहा है। डर ये नहीं है मित्रों, डर ये है कि एक तो आपने राघव चड्ढा को हमारे ऊपर बिठा दिया जिसमें हमारी सहमति नहीं थी,
अब वो गया है तो आपके पीठ में छुरा घोंप रहा है। जब से गया है, पहले जाने के तुरंत बाद उन्होंने अशोक मित्तल के ऊपर छापा पड़वाया। फिर अशोक मित्तल को तैयार किया कि आ जाओ हमारे साथ, आ गया। अब भगवंत पंजाब का एक बड़ा व्यवसायी है अशोक मित्तल। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं और मिठाई का कारोबार है उनका। बहुत बड़े हलवाई हैं वो, पंजाब के माने हुए। कैश रिच मैन हैं वो, कैश रिच कंपनी है वो। तो ऐसे धन पशु अब अपोजिशन के कैंप में जाकर के बैठा है। धन पशु तो हैं वहां, और भी धन पशु हैं, लेकिन बहुत सारे धन पशु पर अकाली दल का कब्जा है, बहुत सारे अन्य धन पशु पर कांग्रेस का कब्जा है। जो कुछ बचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनके पास जो ले दे करके कुछ इक्के दुक्के धन पशु थे, वो धन पशु भी अब इनसे किसी भी सूरत में पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अशोक मित्तल को, अरविंद केजरीवाल की गलती की वजह से अशोक मित्तल आज दुश्मन के खेमे में जाकर बैठा है। संजय अरोड़ा भ्रष्टाचार की दलदल में है, लेकिन उस तरह का धन पशु नहीं है। लेकिन 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर आरोप है। इसके पहले एक हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। कैबिनेट में बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हैं। उनको अलग ईडी की कार्रवाई शुरू हो रही है। इनको ये लग रहा है कि साहब मेरे पास तो उस तरह से पैसे नहीं है, सरकारी खजाने से हम जितना लुटा सकते हैं वो लुटा रहे हैं, लेकिन सरकारी खजाने का अभी तो हम लुटा रहे हैं। अगर हमारी सरकार गई, उसके बाद हमारा क्या होगा? जो हश्र आज पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी का हो रहा है, वही हश्र हमारा होने वाला है। और हमारी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, कहना मुश्किल है। डर रहे हैं भगवंत मान अंदर ही अंदर, और वो ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि श्रीमान केजरीवाल जी, आपका पहली बात तो स्टॉक नीचे चला गया है, आपकी ब्रांड इक्विटी जीरो पर है, आपका कोई खरीदार बचा नहीं है, मनीष सिसोदिया का खरीदार बचा नहीं है, बाकी जो नेता थे अच्छे दिखने वाले बोलने वाले वो छोड़ के जा चुके हैं। संदीप पाठक छोड़ के जा चुके हैं, राघव चड्ढा छोड़ के जा चुके हैं, स्वाति मालीवाल छोड़ के जा चुकी हैं, धन पशु छोड़ के जा चुके हैं। एक आध जो धन पशु हैं उस पर भी ईडी की नजर है। ले दे करके बचते हैं हम, और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इसको अपने तरीके से फाइट करें। हम फाइट अगर करेंगे तो हम भी चाहेंगे कि इसका स्टेक हमें मिले। अब पंजाब का अगर चुनाव में दोहन करना चाहते हैं आप, तो दोहन करना बंद कर दीजिए। हमारे अलावा, हमारे सामने सरेंडर करने के अलावा आप दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किन दोनों के पास? मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के पास। सांकेतिक भाषा में भगवंत मान जगह ब जगह ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी कोई एनजीओ पार्टी थोड़ी है। मतलब जब वो इशारा करे एनजीओ पार्टी, तो समझ लीजिए वो इशारा कर रहे हैं एनजीओ पार्टी है। हमारी पार्टी तो केंद्रीय पार्टी है। दूसरे लोग आते हैं, हमको कमान है, उनका है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि देखो, हम तुमको इशारा कर रहे हैं, हमारी पार्टी है तो एनजीओ पार्टी ही। हालांकि मैं बोल रहा हूं कि एनजीओ पार्टी नहीं है, मैं लोगों के मन में भ्रम डाल रहा हूं। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, साथ ही साथ हम ये कहते हैं हमारी पार्टी एनजीओ पार्टी थोड़ी है। तो ये जो एनजीओ का जो चलन तुम लोगों ने शुरू किया था, वो बंद कर दो। राजनीतिक पार्टी, राजनीति कैसे की जाती है उसके लिए हम माहिर हैं। हमें बेवकूफ मत समझो, हमें कम करके आंकना बंद कर दो। और अगर तुमने अपनी इस बार चलाई, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अंदर खाने तलवारें खिंची हुई हैं, सामने से आपको दिखाई पड़ रहा है सब कुछ चंगा सी, तो सब कुछ चंगा सी तो दिख रहा है, लेकिन ऑन दी ग्राउंड जो सिचुएशन है भगवंत मान की, वो ये है कि उनके बड़े बड़े धन पशु को इन्होंने साथ छुड़वा दिया। इनकी गलती की वजह से अब उनके साथ बैठे हैं, और वो उधर जो बैठा हुआ शत्रु है, वो हमारी एक एक नाकामी, हमारी एक एक चाल जानता है, हमारी एक एक कमजोरी के बारे में हमारे शत्रु को पता है। तो अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, वैसे वैसे पंजाब का पिटारा खुलेगा, और भ्रष्टाचार के एक से एक केसेस आपके सामने आएंगे आने वाले दिनों में।
और फिर आखिरी जो वॉर होगा वो होगी इनके ड्रग तस्करों के साथ इनके संबंध की। इसके अलावा खालिस्तानियों के साथ पंजाब सरकार की, केजरीवाल की और भगवंत मान के संबंध की सारे इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसलिए ये बॉर्डर की जो परिक्रमा कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी, वो आपको देखने में तो लग रहा है कि सामने से कि ये बात सही है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसकी जो पूर्णाहुति होगी इस यज्ञ की, वो होगी पंजाब में। और इसीलिए छाना जा रहा है ये सारा बॉर्डर। पंजाब में इसकी पूर्णाहुति होगी और ये कहा जाएगा कि ये खालिस्तानी जो हैं, ये देखिए राजस्थान से आते हैं, पंजाब से आते हैं, गुजरात से आते हैं, त्रिपुरा से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। खालिस्तानी अलोंग विथ पाकिस्तानी, इस सबका, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार के पास ये इंटेलिजेंस इनपुट है और इसको कई बार हम लोगों ने एक्सपोज किया और हम तो लगातार एक्सपोज करते ही रहते हैं। लेकिन आपको असली डॉजियर के साथ आने वाले कुछ महीनों में ही आपको सारा डॉजियर मिलेगा कि खालिस्तानियों के साथ, पन्नू के साथ इनका क्या रिश्ता। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि हमने 100 करोड़ रुपया दिया हुआ है, लेकिन अभी भी जो खालिस्तानी एक्टिव है उनका पंजाब सरकार के साथ रिश्ता क्या है। अंदर अंदर भगवंत मान पूरी तरह से डर रहे हैं। सच्चाई ये है मित्रों कि ये केजरीवाल तो खुद डूबेगा ही, ये खुद तो जेल जाएगा ही। ये जो अपना कृत्य किया हुआ है उसमें तो जेल जाना इसका तय है, लेकिन ये अपने साथ साथ ये अब जो हम बचे हुए हैं हमें भी ये जेल लेके जाएगा। और क्या पता इलेक्शन के पहले ही ऐसा माहौल हो जाएगा कि जनता हमसे इतनी नाराज हो जाएगी कि जो स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किया जनता ने, वही हालात मेरे होंगे पंजाब में। और ये आप मान के चलिए कि पंजाब में अभी अगले फरवरी में चुनाव है, महज 9 महीने 8 महीने का वक्त बाकी रह गया है। 8-9 महीने में पंजाब में वो सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। पश्चिम बंगाल से भी बीभत्स खबरें आएंगी पंजाब की, और उसमें ये जो ब्रांड घूम रहे हैं ना अभी, नीट के बच्चों के लिए बस निकलवा रहे हैं, तो कॉकरोच पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कॉकरोच भी एक्सपोज होने वाला है, ध्यान रख लीजिए आप। और ये जो जर्मनी में बैठा हुआ है ना वो भी एक्सपोज होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में जो बैठा हुआ है वो भी एक्सपोज होने वाला है। इसीलिए भगवंत मान को ऊपर से तो हंसते हंसते दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर अंदर उनको लग रहा है कि क्या पता इसके चक्कर में, इस बेईमान के चक्कर में, ये मुझे भी लगता है कि ये जेल की चक्की पिसवा करके ही मानेगा और ऊपर से ये चुनाव में अपनी चलाएगा। मनीष सिसोदिया को प्रभारी बनाए हुए है। ये नहीं कह रहा है कि जो कुछ भी करेंगे भगवंत मान करेंगे, ये वहां भी चारों तरफ घूम घूम करके ये अपना ब्रांड दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसकी ब्रांड इक्विटी फुस हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, कट्टर बेईमान की छवि बन चुकी है। जेल तो पक्का है, उसमें नहीं का कोई सवाल नहीं है। अभी एडजर्नमेंट हुआ है, 16 जुलाई को हियरिंग है मनोज जैन के अदालत में, तो अभी 16 जुलाई तक का मैक्सिमम इंतजार कर लीजिए, जेल तो इनका तय है। लेकिन भगवंत मान को लग रहा है कि अपने घिसे हुए, पिटे हुए, डिस्क्रेडिटेड ब्रांड इक्विटी के साथ अगर ये पंजाब में मूव करेगा तो हमारी भी ये नाक कटवाएगा। हम तो किसी तरीके से हंसते हंसाते लोगों को, कॉमेडियन हैं, मजाक करते करते अपनी तरफ कुछ सिंपैथी ले आएंगे। इस व्यक्ति को जैसे ही पंजाब की जनता देखती है कि वो सारी सिंपैथी हवा हो जाती है, इनको लिकर स्कैम इनका सामने आ जाता है और फिर इनका झूठ पर झूठ सामने आता है। तो अब पंजाब में इनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, कोई व्यवसायी इनके साथ पंजाब में खड़ा होने को तैयार नहीं है। जो है वो भी पीछे चला जाएगा। जो फॉरेन फंडिंग होती थी उस पर सरकार की ऐसी नजर है और ऐसा हथौड़ा चला है कि जिंदगी में अब ये फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बॉर्डर ये सील करते जा रहे हैं कि ये पंजाब चुनाव के पहले कहां कहां से पैसा आ सकता है। पंजाब में पैसा पंजाब से नहीं आएगा,
उन जगहों से आएगा जहां से पैसे आने की संभावना है। हिमालयन बैंक के बारे में तो आपको मालूम है, नेपाल में एक हिमालयन बैंक है। वो खुला ही इसीलिए, विक्रम सिंह ने हमारे ही शो पे आके बताया था, खुला ही इसीलिए है कि नकली नोटों को उस बैंक में लाओ और वहां से फिर भारत में ट्रांजिट करो। काठमांडू में वो बैंक ऑपरेशनल है, तो वहां से फिर इसको भारत में ट्रांजिट करो नकली नोटों को। तो पंजाब में चुनाव के पहले नकली नोटों की खेप बढ़ाई जाएगी और इन सभी बॉर्डर इलाकों से बढ़ेगी, क्योंकि इंटरनली उनका जो स्रोत है वो खत्म हो चुका है। कोई बिजनेसमैन उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। तो अब इनका एक ही इलाज है कि बाहर से इनको कहीं से कोई फंडिंग हो, और अगर अवैध फंडिंग होती है, कहीं से कोई पैसा आता है, डॉलर आता है, तो उस पर सरकार की नजर है। इसलिए चाक चौबंद हो रहे हैं हर तरफ। तो एक तरफ चाक चौबंद तो हो रहे हैं भारत की सिक्योरिटी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका जो पहला रिजल्ट आपको, पहला रुझान आएगा वो पंजाब में देखने को मिलेगा। पंजाब में ये कहीं के नहीं रहेंगे और इसको लेकर के भगवंत मान परेशान है कि क्या जरूरत थी वहां पर लिकर पॉलिसी इस तरह के लाने की, जो तुमने जग हसाई करवा दी। मिला कुछ नहीं और खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना का। तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ दिया 12 आने का। ऐसी परिस्थिति करने की आवश्यकता क्या थी? भगवंत मान अब इसलिए परेशान है और भगवंत मान को ये चलने देना नहीं चाहते ये दोनों, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। इसलिए इंटरनल फाइट बहुत जबरदस्त है। एक तरफ इनका जेल जाना तय है और दूसरी तरफ भगवंत मान को लग रहा है कि जितना बढ़िया हो ये चले जाए जेल तो ज्यादा बेटर है। जुलाई के बाद इनका कुछ हो जाए, जेल चले जाए, और उसके बाद हम खुले रूप में जितना कर सकते हैं करेंगे, नहीं तो हार तो निश्चित है। वो दोनों परिस्थिति के लिए तैयार है। आप मान के चलिए कि पंजाब में कुछ अप्रत्याशित रिजल्ट आ सकते हैं, इसकी प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन भगवंत और केजरीवाल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।